जय श्री राधारमन जय जय नवल किशोर जय 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 चितचोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको कार्तिक मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय लिखें और हमें यह बताएं आपको हमारी ये कथा और वीडियो कैसी लगी। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जिसको जप कर जीव हो भव सागर से पार, 11वें अध्याय का कमल करें विस्तार। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया और फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हृणाकश्यप और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र ने से अमृत निकला तो उस समय देवरूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने दसमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने दसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पातालों से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की संग ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने लगे। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जलाते रहे। इस पर जलंधर ने युद्ध क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता भी कैसे जाते हैं? जलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं को सार करने लगा। तब द्रोणाचार्य ने औषधि लेने गए द्रोणाचार्य
ने देवगुरु बृहस्पति को वहां से रोक दिया और द्रोणाचल को उखाड़ हुआ शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुनते देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधुसुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गढ़ को बुलाकर इस प्रकार कहा, मत वाले हाथियों के समान श्रेष्ठ मेघगढ़, यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय कार्य करना उचित जान पड़े तो मेरी यह बात सुनो। ये वृंदावन में गए हुए जो नंद आदि गोप हैं, वे दामोदर श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सहारा मानकर मेरे उत्सव में द्वेष रखने लगे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि उन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका तथा जिसका पालन करने के कारण उनका गोपत्व सार्थक माना गया है, नंद आदि की उन गौओं को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर चलता हूँ और स्वयं ही ब्रज एवं बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा एवं वायु की सृष्टि करूंगा। तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए जब घोर वर्षा करोगे तब उससे आहत एवं पीड़ित हुई गौएं भूतल पर ब्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगे। श्री कृष्ण द्वारा अपने उत्सव एवं शासन का विधात हो जाने पर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ने समस्त जलधरों को इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी। तब वे घोर गर्जना करने वाले पर्वताकार भयंकर काले मेघ आकाश में सब ओर छा गए। उस समय इंद्र धनुष से विभूषित हो बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश को अंधकार पूर्ण कर दिया। कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सटकर चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मगरों के समान प्रकाशित होते थे तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे। जैसे हजारों हाथियों के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर को आबद्ध करके चल रहे हों, वैसे ही प्रतीत होने वाले उन जलधरों ने आकाश को आच्छादित करके बड़ा भारी दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मनुष्यों के हाथियों के सुंड दंड तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करके वे मेघ वहां सब ओर वर्षा करने लगे। मनुष्यों की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दुर्गा अनंतगाध एवं महान दुर्दिन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उस समय पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया तथा विभिन्न जाति के पशु इधर उधर भागने लगे। चंद्रमा और सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले प्रलय काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने अपनी अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थिव जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं घिराने से व्योममंडल प्रवाह शून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टिपथ से ओझल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चला था, अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छन्न हो गया। मेघों के बरसाए हुए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत हो वहां सब ओर की भूमि जलमयी से प्रतीत होने लगी। उस समय वहां मोर जोर जोर से बोलने लगे, पक्षियों की आवाज बहुत कम हो गई, नदियों में बाढ़ आ गई और किनारे के वृक्ष प्रवाह में बह गए। मेघों की गर्जना तथा पर्जन्य देव के गंभीर नाद से डांटे गए की भांति वृक्षों सहित तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुई गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोगों का अंतकाल आ गया है और पृथ्वी एक कारणों में मग्न हो रही है। उस उत्पात स्वरूप जल की भारी वर्षा से अत्यंत पीड़ित हुई गौएं रवाने की ध्वनि में करुण क्रंदन करती हुई हिलडुल भी न सकी। ऐसा जान पड़ता था उनके सारे अंग अकड़ गए हैं, उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते थे। खुर और मुख निश्चेष्ट भी भीगे हुए शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और पेट तथा अन्य अत्यंत दुबले होकर सिकुड़ गए थे।
कुछ गौ ने पीड़ा से श्रांत होकर अपने प्राण त्याग दिए, कुछ आतुर होकर गिर पड़ी और कितनी ही गौएं जल के सीटों से उद्विग्न होकर बछड़ों सहित धराशायी हो गई। कुछ गौ माताएं बछड़ों को अपने अंक में छिपाकर खड़ी थीं, कितनी ही बछड़ों को की ओर से विमुख हो गई थीं, उनकी जांघें शिथिल हो रही थीं, कुछ दाना घास न मिलने के कारण उनके पेट भीतर को धंस गए थे। वहां से परास्त होकर पीड़ित हुई गौएं थरथर कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ती थी। छोटे छोटे बछड़े मुंह पर उठाकर दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे, मानो वे पीड़ित बछड़े अपने दीन मुखों से श्री कृष्ण को संबोधित करके कह रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस दुर्दिन के आने से गौओं का वह महासंहार होता देख और गोपों को भी मौत के निकट पहुंचा हुआ जान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति महान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण ने कुछ देर सोच विचार कर रोष वेश से युक्त हो स्वयं ही अपने आप से इस प्रकार कहा, इस वर्षा से बचने का उपाय मैंने देख लिया है। आज मैं वन और काननों में सहित इस दुर्धर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गौ को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किया हुआ यह पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर ब्रज सहित समूची गौओं को का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार कर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उस निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथों से पकड़कर उठा दिया। उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़ते थे। भगवान के बाएं हाथ से धारण किया गया और मेघों से सटा हुआ वह पर्वत उनके ग्रहाकारक तेज तथा संकल्प से वहां ग्रह भाव को प्राप्त हो गया। जिस समय वह पर्वत पृथ्वी से उखाड़ जाने लगा उस समय के उसके शिखर पर जो टूटी फूटी शिलाएं थी वे खिसक कर गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। उस समय चक्कर काटते हुए शिखरों खंडित होते हुए वृक्षों तथा कांपती हुई ऊंची चोटियों के कारण वह अविचल पर्वत आकाशचारी पक्षी के समान प्रतीत होने लगा। पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूह से मिलकर एकता को प्राप्त हो गए। वह पर्वत हिलने लगा और उसकी प्रस्थ राशि विदीर्ण होकर बिखरने लगी। उस पर्वत के नीचे गर्भगृह में बैठे हुए वे सब लोग न तो बरसते हुए मेघों का, न पत्थर बरसाने वाले पर्वत का और न गरजती हुई वायु का ही स्वरूप जान सके। झरने से मिले हुए पर्वताकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वह पंख सहित उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर नाग गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसी चर्चा करते थे कि यह पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर को उठने के लिए उद्यत सा प्रतीत होता है। वह पर्वत श्री कृष्ण की हथेली पर टिका हुआ था। भूतल से उसके मुंह भाग का संबंध टूट चुका था। उस दशा में वह सोने, कोयले, चांदी तथा गेरुआ आदि धातुओं को प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे, कुछ आधे भाग से टूट गए थे और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर के वृक्ष कंपित हो उठे और उनके नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब ओर बिखर गए। उस समय मोटे मोटे मस्तक वाले सर्पराज को आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे कुपित होकर आकाश में सब ओर निकल पड़े। उनके शरीर आधे स्वस्तिक से विभूषित थे। पक्षियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्ट में पड़ गए। वे उड़ उड़कर आकाश में जाते और वहां से पुनः नीचे मुख किए हुए गिर पड़ते थे। बहुत से सिंह रोष में भरकर सजल जलधाराओं के समान दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े बाघ मथे जाने वाले माटों के समान गंभीर घोष कर रहे थे। उस पर्वत की विषम भूमि सम हो गई और समभूमि विषम होकर अत्यंत दुर्गम हो गई। इससे अनेक स्वरूप में इतना उलटफेर हो गया कि वह किसी और ही पर्वत सा दिखाई देता था। उन मेघों के द्वारा अतिवृष्टि होने से उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुरा का रूप दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के बाहुदंड से धारण किया गया तथा काले मेघ समूह से आच्छादित हुआ वह पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इच्छा से रखने वाले वह पर्वत आकाश में श्री कृष्ण की बाह का तकिया लगाकर सोया हुआ सा जान पड़ता था। उस समय
उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादरों से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पक्षियों की बोली नहीं सुनाई देती थी। वहाँ के वन मयूरों की केका ध्वनि से शून्य हो गए थे। ऐसे वृक्षों और वनों से घिरा हुआ वह पर्वत अपने शिखरों के समान निरालंब सा प्रतीत होता था। उसके अंग श्रृंग अस्त व्यस्त होकर चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे। उनके कारण उस पर्वत के वन और शिखर ज्वर से पीड़ित हुई से प्रतीत होते थे। उस पर्वत के मस्तक पर पहुंचे हुए वायु रूपी वाहन वाले मेघ देवराज इंद्र की देवराज इंद्र के द्वारा शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होने पर अक्षय जल की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग में लटकता हुआ मेघों सहित वह पर्वत किसी शत्रु राजा के द्वारा पीड़ित हुए देश की भांति चक्र पर चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। वह मेघों का समुदाय उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर उसी तरह खड़ा था जैसे समृद्धशाली महान जनपद नगर का राजधानी को अपने सामने रखकर चारों निवास करता है। उस पर्वत को अपने हाथ पर रखकर उसे संतुलित रखते हुए प्रजापतियों के समान खड़े हुए गोपरक्षक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपगढ़ मैंने दिव्य विधि से पर्वत का घर बना दिया है जिसे बनना देवताओं के लिए भी असंभव था। इसमें वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं है। यह गौओं के लिए उत्तम आश्रय है। यहाँ शांति पाने के लिए गौओं के यूथ शीघ्र प्रवेश करें और इन वायु रहते स्थानों में सुखपूर्वक निवास करें, जो जैसे छोटे बड़े हों, जिनके जैसे यूथ हों, जिनके पास जैसी साधन सामग्री हो, उनके अनुसार तुम सब लोग सुखपूर्वक इस स्थान का बंटवारा कर लो। मैंने वर्षा का भली भांति निवारण कर दिया है। मैंने पर्वत को उखाड़कर यहाँ रहने योग्य विशाल भूमि का निर्माण कर दिया है। इसकी लंबाई 5 कोस और चौड़ाई 1 कोस की है। यह महान भूभाग तीनों लोकों की आदि पानी से रक्षा कर सकता है। फिर वज्र की तो बात ही क्या है। यह सुनकर भीतर की और गौओं के रवाने के साथ ही गोपों की किलकारियां का तुमुल नाद गूंज उठा और बाहर की और मेघों की गंभीर गर्जना होने लगी। तदंतर गोपों द्वारा एक एक यूथ के रूप में विभक्त की हुई गौएं उस पर्वत की विशाल गुफा में, जिसका भीतरी भाग बहुत बड़ा था, प्रवेश करने लगे। भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत के मूल भाग में प्रस्तर निर्मित ऊंचे खंभे के समान खड़े हो गए। उन्होंने उस पहाड़ को अपने प्रिय अतिथि की भांति एक हाथ से पकड़ रखा था। तत्पश्चात वर्षा से डरे हुए ब्रज के गोप अपने बर्तन भाड़े और जुते हुए छकड़े लेकर उस पर्वत निर्मित गृह में प्रवेश हो गए। श्री कृष्ण के उस कर्म को जो देवताओं के लिए भी असंभव है देखकर वज्रधारी इंद्र ने उन मेघों को रोक दिया। ब्रज को नष्ट कर देने की उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। 7 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करने के पश्चात मेघों से गिरे हुए वृत्रनाशक इंद्र उत्सवहीन अनाद शून्य हो अथवा ब्रज में मनाए जाने वाले अपने उत्सव से वंचित हो उत्तम स्वर्गलोक को लौट गए। 7 रात बीत जाने पर जब इंद्र का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बादल नष्ट हो गए, आकाश निर्मल हो गया और दिन में सूर्यदेव दीप्यमान हो उठे, उस समय सारी गौएं फिर उसी मार्ग से जैसे आई थी उसी तरह लौट गई। सारा ब्रज पुनः अपने निवासी स्थान को चला गया। स्थिर भाव से खड़े हुए वरदायक भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर फिर जगत के कल्याण के लिए उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण का गोवर्धन धारण विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो, हमारी कथा अच्छी लगी वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बाल कृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें।